अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास मौजू है, और जिस मसले को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिस नुस्खे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, आज के वक्त में तकरीबन हर बंदे को इस नुस्खे की ज़रूरत है। आज तकरीबन हर बंदा सहल पसंद है। बहुत कम लोग हैं, वो भी देहातों में, जो सख्त मेहनत करते हैं, मुशक्क़त वाला काम करते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो गए हैं जो सहल पसंद हैं। ख़ास तौर पर जो ऑफिसर्स तबका है, जो चेयर पे बैठे रहते हैं, जिनमें जज हो गए, वकील हो गए, अब तो उस्ताद भी हैं, या इस तरह की कोई इंतज़ामी जो पोस्ट है उस पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं, उनको आपने अमूमन ये बात करते सुना होगा कि मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है या यूरिक एसिड का मसला है। याद रखें, ये दोनों मसाइल, अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं, अगर आप तरह तरह की बिरयानियाँ खाने के शौकीन हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में हार्ड वर्क नहीं है, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो ये आपको या तो लग चुकी होंगी या फिर आने वाले थोड़े से वक्त में ये लग भी सकती हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक सहल पसंदी से है। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन अभी से चेंज कर दें, फास्ट फूड खाना छोड़ दें या बहुत कम खाएं और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बात कर रहे हैं हम यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियां हैं जिनसे फिर कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिस तरह मैदे की तेजाबियत है, तबखीर का मसला है। तो इसके लिए हम नुस्खा पेश करने जा रहे हैं। नुस्खा बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा दफ़ा का आजमाया हुआ है। इसको आप बनाएं, सही तरीके से अगर आप बना लें तो कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल के बाद आपके यूरिक एसिड का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है सुंड, जिसको खुश्क अदरक भी कहते हैं। ये आपने लेना है 250 ग्राम। इसके बाद है आप देसी लहसुन, यानी कि जो देसी लहसुन है उसका पानी आपने लेना है, ये भी 250 ग्राम। इसके बाद फिलफिल स्याह, ये भी आपने 250 ग्राम लेनी है। इसके बाद साबुत हल्दी, एक तो पिसी हुई हल्दी, ये नहीं आपने लेनी, एक होती है साबुत हल्दी, ये पंसार स्टोर से मिल जाती है। वो जो साबुत हल्दी होती है अदरक की तरह की, वो आपने लेनी है 250 ग्राम। और आखिर में आपने 250 ग्राम लेना है पुदीना खुश्क। याद रखें, पुदीने की टहनियां नहीं लेनी, बल्कि पुदीने के खुश्क पत्ते आपने लेने हैं 250 ग्राम। ये हो गया आपका नुस्खा। अब इसको बनाना कैसे है? ये नुस्खा बनाना ही सबसे बड़ी कारीगरी होती है, और इस नुस्खे को इस्तेमाल किस तरह करवाना है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यही उस्तादी होती है। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है, आप घर पर बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सुंड को आपने पीस लेना है, और पीसना ग्राइंडर में नहीं है, बल्कि आपने हावन दस्ता के अंदर इस सुंड को डाल लेना है, और उसके साथ हावन दस्ते के साथ आपने इसको कूट कर बारीक कर लेना है। अब हावन दस्ते में से ये जो सुंड है इसको निकाल लें आप। देसी लहसुन की जो गुठलियां होती हैं वो आपने डाल देनी है, छील के देसी लहसुन वो हावन दस्ते में कुंडे डंडे में डाल देना है। उसको थोड़ा थोड़ा कूटना है, और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के जब वो बारीक हो जाए उसको कपड़े के जरिए या किसी भी तरीके से जैसे आप चाहते हैं उसका पानी निकाल लें। अब एक बर्तन में जो कुटी हुई सुंड है, आपकी खुश्क अदरक है, ये सारे का सारा जो देसी लहसुन का आपने पानी निकाला होगा आपने उस सुंड के अंदर डाल देना है, और फिर कुछ दिन वेट करना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये जो सुंड है बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसको आपने फिर दोबारा पीसना है, और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी आपने पीस लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको पीस के सुंड के साथ मिक्स करके आपका एक सफूफ बन जाएगा। अब इसको आपने 1000 मिलीग्राम के जो कैप्सूल्स मिलते हैं, बड़े कैप्सूल पंसार स्टोर से खाली कैप्सूल ले लेने हैं, उन कैप्सूल्स में इस मेडिसिन को भर लेना है। आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया, बन भी गया। अब आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है।
اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اب میں دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ نے اس طریقے سے اس کو استعمال کر لینا ہے، دونوں طریقوں سے برابر فائدہ ہوگا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شام کا کھانا کھاتے وقت جب آدھا کھانا کھا لیں تو درمیان میں یہ کیپسول کھا لیں، پھر آدھا کھانا کھا لیں۔ فار ایگزامپل آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، آپ 1 روٹی کھا لیں، اس کے بعد سادہ پانی کے ساتھ یہ ایک کیپسول کھا لیں، دوسری روٹی بعد میں کھا لیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ صبح خالی پیٹ سادہ پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ اس ایک کیپسول کو کھا لیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال کے بعد آپ کا یورک ایسڈ کا مسئلہ اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، یا وہ لوگ جن کو قبض، گیس، تیزابیت کی وجہ سے یا تبخیر کی وجہ سے یہ دل والی سائڈ پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کولیسٹرول کی وجہ سے ہونے والے دل کے پاس جو درد ہوتا ہے اس درد کی وجہ سے وہ غلط سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کا دل جو ہے وہ صحیح ورک نہیں کر رہا یا ہارٹ اٹیک والا کوئی پرابلم ہے۔ تو لازم نہیں ہے کہ یہاں پہ ہونے والا درد یہ انجائنا کا درد ہو، یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے عموماً۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نسخہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں جن لوگوں کو یہ بیماری نہیں بھی ہے وہ بھی آج کے دور میں اس نسخے کو لازمی استعمال کریں، کیونکہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، طور اطوار ہیں، وہ بہت ہی کم مشقت والے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ کام نہیں کریں گے تو یورک ایسڈ کی کرسٹلز آپ کے جوڑوں کے درمیان جمع ہو جائیں گی۔ خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ چونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی، ہمارے گھر بھی بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے جس طرح کے پرانے وقتوں میں ہوتے تھے، اب نہ تو وہ نلکے والا سسٹم ہے، سارے کا سارا کام مشینیں کر رہی ہیں۔ تو ایسی خواتین جن کو یہ مسئلہ ہے، اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو وہ خواتین بھی اس نسخے سے برابر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس نسخے کو ہر عمر کا فرد استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو معدے کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ تو دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی، یہ نسخہ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے مزید نسخہ جات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔